गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ सिलेबस 2023 एंड 24 के लिए फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टाइमिंग क्या होगी आपकी। जो टाइम होता है ये आपका 3 आवर का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और ये आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा और 30 मार्क्स आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल के होंगे, ठीक। यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो 70 में से आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स आपके 23 हैं, यानी कि आप 70 में से 23 मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे, और 30 में से आपके 10 लाने हैं। तो ये तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपके। तो यहाँ पे ये टोटल 100 है तो 90 भी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिकल का सभी को 30 में 30 ही मिलता है, लगभग आसपास रहता है। और 70 में से आप जितना भी ला सको 60, 65, 50 जो भी रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका ऐड होके टोटल 80, 90 इस तरीके से मार्क्स बन जाते हैं। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। मैथ्स में जो सबसे पहली यूनिट है संख्या पद्धति, इससे आपका 5 मार्क्स का आएगा। सेकेंड है बीजगणित, यानी कि इससे 18 मार्क्स सबसे ज़्यादा इसी से आ रहा है। थर्ड है आपका निर्देशांक ज्यामिति, यानी 5 मार्क्स का आ रहा है। और फोर्थ है ज्यामिति, ये आपका आ रहा है 10 मार्क्स का। त्रिकोणमिति जो आ रहा है ये 12 मार्क्स का आ रहा है। फिर इसके बाद मेंसुरेशन जो है आपका 10 मार्क्स का आ रहा है। सांख्यिकी तथा प्रायिकता ये आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, और टोटल मिला के ये 70 मार्क्स का आ रहा है, ठीक। तो आइए चलते हैं थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें दिया गया है वास्तविक संख्याओं के बारे में सारा डिटेल है। यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो आप चैप्टर जब करोगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। फिर इसके बाद अलजेब्रा में देखते हैं, यानी बीजगणित में, इसमें बहुपद, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध। फिर सेकंड पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आपके दो मेथड आ रहे हैं, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, और इसके मूल निकालने के लिए रहेंगे ने, ठीक है। और सूत्र द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा दो मेथड हैं। फिर द्विघात समीकरण का विविध कर, यानी डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं, उनके मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, ये सारी चीज़ें हैं। और वर्ड प्रॉब्लम भी रहेगी, मतलब इसका अनुप्रयोग यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। फिर इसके बाद है समांतर श्रेणी, एपी इसे बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में यनवे पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम यन पदों का योगफल, ये दो टॉपिक बहुत मेन है, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम करके भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आता है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर ज्यामिति त्रिभुज में यहाँ पे समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण, तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ढेर सारे थ्योरम है, इसके देख लीजिएगा आप डिटेल में। अगर मैं सारा चर्चा करूँगा तो वो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त में क्या क्या दिया गया है। वृत्त में आपका वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा दिया गया है, ये पे हो गया। दूसरा दिया किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के लिए होंगे लंबाइयाँ समान होती हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ये थ्योरम आपके रहेंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय, और इसमें एंगल जो रहेंगे 0 से 90 तक, और फिर त्रिकोणमिति अनुपात में 30, 45, 60, 0, 90 के बीच रिलेशन रहेगा। जो भी एंगल लेंगे यही वाले एंगल सब यूज़ होंगे। फिर त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जो प्रूविंग के लिए क्वेश्चन आता है उनमें इसका यूज़ रहेगा। ऊंचाई दूरी वर्ड प्रॉब्लम रहती है, टेक्नोमेट्री का ही वर्ड प्रॉब्लम रहती है, और उसमें उन्नयन कोण अनुमान कोण के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उसमें जो एंगल होंगे 30, 45, 60 का यूज ज़्यादातर रहेगा, ठीक। एंड मेंसुरेशन देख लेते हैं। मेंसुरेशन में आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त के त्रिकोण तथा वृत्त के क्षेत्रफल। फिर दूसरा है वृत्तीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसमें क्या क्या रहेगा, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। फिर सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी में आपका मीन मीडियन मोड यानी कि माध्य माध्यिका और बहुलक रहेगा, और प्रायिकता में आपको पता ही है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के दिए जाएंगे, 10 ये 10 ये 10 ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके किसके मिला के टोटल। तो आपके 70 मार्क्स जो रहेंगे रिटन फॉर्म में रहेंगे, और 30 प्रैक्टिकल मिला के पूरा 100 नंबर का रहेगा पेपर, ठीक है।
तो ये था आपका फुल डिटेल सिलेबस मैथ्स का क्लास 10th यूपी बोर्ड। ठीक है, और जल्द से जल्द मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस करके कंप्लीट करूँगा सिलेबस। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।